नमस्कार मित्रों। कल 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और 23 को आज बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। और इसके बाद विधिवत जो हमारे चार धाम इस क्षेत्र के हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और 6 माह तक लगातार हमारी जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उनकी आवाजाही बनी रहेगी। तो मैं केवल ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन के साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं, वो भी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे तीर्थयात्री हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, उनके साथ हम लोग जो है सहयोग की भावना से हम लोग काम करें। शासन प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं। कल मैं देख रहा था कि यहाँ पर जैसे ये बाज़ार की तरफ में गया तो पीछे से यात्रियों की गाड़ी आ रही थी, तो एक लड़का मेरी पहचान का था, लेकिन उसने गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर रखी है और पीछे से वो हॉर्न दे रहा था। क्योंकि पल्ली तरफ से स्कूटी खड़ी थी तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो फ़ोन पे लगा हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इसको थोड़ा साइड कर लो। तो उसने मेरी तरफ देखा तो उसने पहचाना, तो उसने साइड कर दी। लेकिन मैं दूर से देख रहा था कि वो करीब 5-7 मिनट से वो हॉर्न दे रहे थे, लेकिन वो हटा नहीं रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को देखिए, एक ज़माना था कि जब यहाँ बहुत कम तीर्थयात्री, पैदल का ज़माना था। ऋषिकेश से पैदल यात्रा रही, फिर रुद्रप्रयाग से रही, हमने जो है कुंड काकड़ा से पैदल यात्रा देखी है। और बहुत कुछ आर्थिकी यहाँ पर कुछ थी ही नहीं। लोग दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ शहरों में जाते थे पैसा कमाने के लिए, होटलों में, फैक्ट्रियों में हम लोग सुनते रहते थे। और अधिक से अधिक जो है रेस्टोरेंट चले गए, भर्ती हो गए, इससे अधिक कुछ था नहीं। यात्री जो आते थे तो उनसे दे दे माई पाई पैसा, सुई तागा देते थे यात्री लोग, क्योंकि कपड़े फटे होते थे, वो सिलने होते थे। तो ये आर्थिकी थी। और मैं देख रहा था कि देखो, जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ था, अच्छी लग्जरी कार, तो वो इन्हीं की देन है। जब हमारे पर्यटक बढ़े, यहाँ यात्रा बढ़ी, तो उससे हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति ठीक हो गई हर स्थिति में। हमारा कहना ये है कि भाई, चाहे घोड़े, डंडी, कंडी वाले या अन्य लोग या हम सभी लोग जो यहाँ पर स्थानीय हैं, तो अच्छे शब्दों में, मधुर वचन से, मीठी वाणी में, अगर कोई कहीं पर कोई जानकारी करना चाह रहा था, मुझे अभी किसी ने पूछा कि साहब बुरांस शैली कहाँ पर होगा, तो मैंने बताया, उनको पूरा रास्ता बताया। उन्होंने कहा जी हमारे ये ड्राइवर को बताइए। तो मैंने ड्राइवर को बताया कि जी ये यहाँ से, ये इधर साइड के थे, वो जोशीमठ साइड के। उन्होंने कहा साहब मैं उस पे नहीं गया हूँ पहले। तो मैंने अच्छे ढंग से उनको बताया। इसी प्रकार से है हमारे यहाँ लोग ऐसे कि जो पर्यटकों का सहयोग करते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। ऐसी बात हम पहले सुनते थे कि साहब वो उसमें बैठा हुआ बहुत बड़ा कोई कारखाने वाला, बड़ी फैक्ट्रियाँ उसकी थी, और घोड़े वाला उसको कह रहा है, वो उतरते समय थोड़ा डगमगा गया वो यात्री, और घोड़े वाला कह रहा है, ए जानता नहीं है ये घोड़ा कितने का है। अब उसको ये पता नहीं कि भाई वो तो जो है अरबों का मालिक है, पता नहीं कितनी उसकी फैक्ट्रियाँ। तो इस प्रकार का व्यवहार, दुर्व्यवहार हम न करें किसी के साथ भी, चाहे छोटा यात्री है, बड़ा यात्री है, छोटा पर्यटक है, बड़ा पर्यटक है। हमारे जितने भी यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं लोग, चाहे लॉज वाले हैं, चाहे मतलब ये टेंट वाले लोग हैं, घोड़ा डंडी कंडी वाले लोग हैं, मंदिरों में हमारे, हम उनको अच्छा व्यवहार करें उनके साथ। और जो यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ। देखिए यहाँ पर बड़ी विकट समस्याएं, अभी बरसात शुरू हो जाएगी और हर बरसात में कुछ न कुछ होता है। पिछली बार छेना घाट में देखिए आप, कितने लोग जो है पूरा पहाड़ गिर गया, दब गया। 2013 की आपदा का सबको पता है, केदारनाथ का। ये जो उखीमठ मंगोली, सामने ओंकारेश्वर मंदिर के बगल में चुन्नी मंगोली में कितने लोग काल कलवित हो गए, फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं। तो प्रशासन को भी हम लोग जो है, आप देखिए कि पिछले 50 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, सिरोबगढ़ और बांसवाड़ा लगातार वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब जो जाके ट्रीटमेंट हो रहा है, अब जाके सड़कें चौड़ी हो रही है, अभी भी जो है खुमेरा के से लेकर के फाटा के बीच में काम चल रहा है। तो इस बीच जाम लगेंगे, बड़े चैलेंजिंग आएंगे। तो हम लोगों को भी जो है, जो हम यहाँ पर है, निश्चित रूप से यहाँ पर धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है। आज जो है त्रिगुणान
में शादियाँ हो रही हैं, कितनी शादियाँ हो रही हैं, गुप्त काशी, ये नारायणकोटि, सभी जगह हो रही हैं। यात्रियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी अगर लोकल हमारी टैक्सी यूनियन है, हमारी विश्वनाथ सेवा है, जीएमओ सेवा है, हम जो बाहर से आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको समय दें। क्योंकि देखिए, आते समय धारी देवी की यात्रा करना चाहता है आदमी, कोटेश्वर जाना चाहता है आदमी, मुनि महाराज के दर्शन करना चाहता है, गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता है, ऊखीमठ ओंकारेश्वर, काली माई, नारायणकोटि नारायण मंदिर समूह, जमेश्वर मंदिर समूह, गौरीकुंड, तो सभी जगह यात्री की इच्छा होती है कि मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक जगह देख लूँ जा कर के। हमारी भी इच्छा होती है। अभी मैं यहाँ मथुरा वृंदावन की तरफ गया था, तो वहाँ से हम 2-4 जगह किसी ने कहा कि यहाँ भी पड़ता है, तो सुना तो सब है, तो हम लोग चले जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी जो है, जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनके साथ बड़ी सहयोगात्मक ढंग से रहना चाहिए। उनकी सुख सुविधा के लिए हमको शासन प्रशासन के साथ मिल कर के काम करना चाहिए। और मीठा अगर हम बोलेंगे तो वो अच्छा एक संदेश लेकर के जाएंगे। वो यहाँ हमसे कुछ नहीं ले जाते, हमको दे करके जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उनसे मीठी पानी में कहेंगे तो वो हमारा जो सद्व्यवहार है उसकी चर्चा सभी जगह करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय काशी विश्वनाथ, जय बाबा केदार।